यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य, जिसमें कि उन्होंने यशोधरा के माध्यम से नारी मन की संवेदनाओं को व्यक्त किया है। कितना सुंदर का काव्य है। पहले गीत में तो उन्होंने लिखा है कि वो सखी को संबोधित करते हुए यशोधरा कहती है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात है, लेकिन चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात है, और सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं। इसमें तो यशोधरा को गौतम बुद्ध से या सिद्धार्थ से शिकायत थी कि वो चले गए, लेकिन अब दूसरा गीत जिसमें गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से कहा है, यशोधरा स्वयं को संबोधित करती हुई कहती है, स्वयं से कहती है कि स्वामी तो चले गए, वो तो अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए, लोक संसार के दुखों से निवृत्ति के लिए चले गए, संसार को सुख पहुंचाने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए वो तो चले गए, लेकिन अब क्या है, अब है मेरी बारी है। अब क्या है, अब मेरी बारी है, क्योंकि मुझे भी कठोर होना है और इस संसार में रहकर सांसारिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपने जीवन को संयत रखते हुए, अपने पुत्र का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो वो कहते हैं, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। तो इस गीत में तो उन्होंने बहुत सुंदर लिखा कि वो अपने को ही संबोधित कर रही है इसमें कि आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा। आर्यपुत्र किसे कहते थे? पति को। है पहले के पुराने जमाने में जब आर्य संस्कृति थी तो आर्य एक एक शिष्टात्मक शब्द था जो अपने पति के लिए बोला जाता था कि आर्यपुत्र है। पति को उसको संबोधन करते थे कि आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा। सिद्धार्थ तो अपनी परीक्षा दे चुके। अब परीक्षा कैसी कि देखो, इतने बड़े राजमहल में जन्म, बचपन से राजभोग भोगा हुआ, सांसारिक सुखों को भोगा हुआ, सब कुछ त्याग कर वो तो चले गए हैं अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए सत्य की खोज में। देखो, उनके मन में कुछ, उनके मन में भी बहुत दृढ़ता थी, क्योंकि ये सब छोड़ना आसान नहीं है। वो सब छोड़ छाड़ के अपने सिद्धि के मार्ग पर चले गए हैं। लेकिन अब है मेरी बारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। और वो अपने बारे में कहते, अब कठोर हो ब्रज दपी ओ कुसुम दपी सुकुमारी। अब क्योंकि अपने को संबोधित करते थे, अब तुझे अपने मन को कठोर करना है, ब्रज की तरह, ब्रज की तरह, उस हथियार की तरह कठोर करना है। ब्रज किसे कहते? ब्रज आदि पर, क्योंकि देखो, ऋषि दधीचि के हड्डियों से जो हथियार बना था, जिस समय की राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था, देवता हार रहे थे, तो उसको सोचा कि चलो वे देवता हार रहे हैं, तो वो ऋषि दधीचि की हड्डियों से, अस्थियों से जो ब्रज बना था उसे ब्रज कहते हैं, वज्र हथियार कहते हैं। तो उसकी तरह तुझे कठोर होना है। ओ कुसुमादि सुकुमारी, तू कुसुम की तरह कोमल थी, मतलब फूलों की तरह तू कोमल थी, तेरा मन बहुत कोमल था, लेकिन अब तुझे उस ब्रज की तरह, वज्र की तरह कठोर होना है, कठोर होना है मेरे। और उसने क्या कहा, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा है। तो वो अपने, फिर उसको अपने विवाह के समय की याद आ जाती है कि आर्यपुत्र को देखकर मेरे पिता ने मेरे लिए, देखो, हर पिता की इच्छा होती है कि मेरी पुत्री जो है वो अच्छे वीर और संस्कारी पुत्र से, लड़के से उसकी शादी हो। तो ऐसे ही मेरे पिता ने चाहा, धीर और वीर चाहा, और आर्यपुत्र अर्थात सिद्धार्थ को देखकर उन्होंने मन ही मन बहुत सराहा। फिर भी उन्होंने उनकी सिद्धार्थ की परीक्षा ली, कैसे? सर्वगुण संपन्न सहा, क्यों कर सिद्धि करूं अपने को मैं उन नर की नारी। वो कहती कि मैं अपने को किस प्रकार से सिद्ध करूं कि मैं उस महान पुरुष की पत्नी हूँ, उस महान पुरुष की पत्नी हूँ, जिसे कि मेरे पिता ने मेरे लिए निश्चित किया है। फिर वो कहती है, देखो,
वो थोड़ा अपने को ही संबोधित करते हैं। देखो बुद्ध ने मुझे पहले बता दिया था कि ये सब क्या है, क्षणिक, मतलब बुद्ध जो बौद्ध धर्म में वो थे, तो उनका ये एक विचार था कि ये सब क्षणिक वास है। जो सुंदरता, कामुकता, विलासिता, ये सब क्या है, क्षणिक है, थोड़ी देर में समाप्त होने वाले हैं। जो भी सृष्टि में आता है वो परिवर्तन है। तो इसी इसी को भी बहुत सुंदर ढंग से बोलती है, परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा, फूला दिन में अंधकार में डूबा और बहा है। मतलब ये संसार क्या है, परिवर्तनशील है। जो आता है वो मुरझाता भी है, समाप्त भी होता है, और उसमें परिवर्तनशीलता बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि सुबह दिन तो शाम और रात, तो ये सब बदलता है, कभी उजाला तो कभी अंधेरा। ये सब मुझे सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मैं ही उस बात को नहीं समझ सकी। फिर आगे क्या बोलती हो कि सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। अर्ध विश्व में व्याप्त सुभाषो, मेरी भी कुछ मति है। वो कहते हैं कि देखो पहले क्या था जमाने में, एक जमाने में तो स्त्रियां बहुत मतलब योद्धा, या समझ लो विदुषी, बहुत हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब मध्यकाल का समय आया कुछ इस तरीके से, तो ऋषि मुनियों या उन्होंने कहा कि ये सब स्त्रियां जो हैं, नारी जो है, ये मुक्ति के मार्ग में बाधा है। लेकिन क्या मुक्ति के मार्ग में नारी कैसे बाधा हो सकती है? यदि तुम में संयमशीलता है, अपने मन को संयम में रखो और अपने मार्ग पर अग्रसित रहो। है, इसी को कहती है कि सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। यदि सिद्धि के मार्ग के नारी को बाधा मानते हैं, स्त्री को बाधा मानते हैं, तो फिर उसकी गति क्या, उसका सब कुछ समाप्त है। लेकिन अर्ध विश्व में व्यास सुभाषु, मेरी भी कुछ मति है। लेकिन इस संसार में मेरा भी कुछ सम्मान है, मान है, क्योंकि अर्ध विश्व में, ये विश्व क्या है, ये संसार क्या है, आधा नारी आधा पुरुष, नारी और पुरुष के मेल से ही ये संसार बना है। इसलिए इस संसार में मेरा भी मान सम्मान और मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभुपति है। और मैं अपने को जगत में, इस संसार में अनाथ नहीं समझती। मेरा भी एक ईश्वर है, मेरा भी पति, मतलब मेरा भी एक पति है, वो सिद्धार्थ है, पति है, मेरा भी एक पति है। मैं भी उस ईश्वर को मानती हूँ, मैं भी उस मुक्ति के मार्ग पे जा सकती हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यशोदा का स्वाभिमान जाग उठा फिर से, कि मैं भी तो अनाथ नहीं हूँ जगत में, मेरा भी एक पति है जो कि ईश्वर है। तो यहाँ पर फिर सिद्धा, और फिर बाद में लास्ट में अपने मन की वेदना और भावनाओं को प्रकट करते हुए कहती है, से इस अब जैसे ये गीत है, इसमें वो सिद्धार्थ को संबोधित करती है, जयनाथ अमृत लायो, तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी, तुम्हें अप्सरा पिघल न पा तुम्हें अप्सरा विघ्न न पावे, यशोधरा करधारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मतलब सिद्धार्थ यहाँ पर इस सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे नाथ, तुम जाओ और अपने अमृत लाओ, मतलब जो भी आपने सत्य की प्राप्ति करी है, जो भी आपने अच्छी बातें, अच्छे गुण हैं, वो सब इस जगत में फैलाओ। तुम मुझ में मेरा पाने मुझ में क्या है, मेरा अपना स्वाभिमान है, अपना धर्म है, अपना कर्म है। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुक्ति तुम्हारी रानी, और जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए हैं आप गए हो, वो तुम्हारी रानी है, अपनी उसमें तुम सफलता प्राप्त करो। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, फिर भी वो अपने स्वाभिमान को त्यागते कहते, तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे। अप्सरा जैसे कि पहले था कि ऋषि मुनियों की तपस्याओं को भंग कर देती थी, जैसे मेनका अप्सरा, और भी कई अप्सराएं जो कि तपस्याओं को भंग करती थी। तो इस तरह के कोई भी अप्सरा तुम्हारे जीवन में न आवे। तुम्हें अप्सरा विघ्न व्यापे, यशोधरा कर धारे, यशोधरा कर धारी, यशोधरा कर धारी, यशोधरा कर मीन्स हाथ, यशोधरा का हाथ, धारी मतलब धारण करने वाला, अर्थात पति। जब
यशोधरा करधारी, तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया है। हे हे परमेश्वर, हे आर्यपुत्र, तुम्हें कोई अप्सरा विघ्न ना करे और तुम अपने मार्ग में सफल हो। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र तो अपनी परीक्षा को दे चुके हैं और वो सफल भी हो गए हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उनका जन्म हुआ था, उस उद्देश्य के लिए वो निकल पड़े और उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो। ये और अब मेरी बारी है कि मैं इस संसार में रहकर सांसारिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, अपने पुत्र राहुल का पालन पोषण करते हुए और इस राजमहल की राजमहल के कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपना जीवन निर्वाह करूं। और अब है मेरी बारी और मैं अपने इस कर्तव्य में सफल हूँ। ये बहुत सुंदर है कि आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है हमारी बारी। इस तरह से आज के पाठ में इतना ही। और आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।